बोलते हैं ना कि फौज पागल है, एक्चुअली में फौज पागल है। वहाँ पे कोई आदमी रह नहीं सकता है, जो पागल है वही आदमी रह सकता है। इसलिए ना बोलते हैं कि फौज पागल है, बिल्कुल पागल है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस जगह पे रहना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर हमको जो सेना वहाँ पे रह रही है। सेना रह रही है, हम रहेंगे। और हम वहाँ पे हम हैं, चाइना भी है, तो दोनों में होते रहते हैं। तो एक तो मजा भी आता है कि तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम मारेंगे तो तुम भी मारोगे, क्योंकि हमारी जिंदगी वही है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हाँ, मैं आने के बाद में स्कूल चला रहा हूँ, और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बस मेरा योगदान है कि हमारे समाज जो पीछे जा रही है ना, वो एजुकेशन के मामले में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो आगे जाएं, और वो भी अपना परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करे। याद तो हमेशा रहता है, लेकिन टाइम से नहीं आ पाते हैं। किसी का भी जन्म या मरण हो, या किसी का शादी विवाह हो, उसी के दौरान कभी आज तक कभी नहीं आए हम लोग। कभी नहीं आए। फौजियों का जीवन बहुत कठिन होता है। परिवार से ज़्यादा समय इनका देश की रक्षा में जाता है, देश प्रेम में जाता है, देश की सेवा करने में जाता है। अगर हम साल भर की बात करें तो मुश्किल से 2 से 3 महीने ही अपने घर पे समय व्यतीत कर पाते हैं, बाकी समय ये देश की रक्षा में लगाते हैं। लेकिन अगर जहाँ सम्मान की बात होती है तो पूरा देश या प्रदेश या समाज के लोग उन्हीं लोगों को सम्मान की नज़र से देखते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मानित करते हैं जो शहीदी देकर आते हैं या जो शहीद हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो 20 साल 25 साल देश की सेवा करते हैं और जब वे अपने घर लौटते हैं तो कहीं गुमनामी में खो जाते हैं। समाज उनको भूल जाता है, देश उनको भूल जाता है, वो एक आम जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन एक फौजी का जो सम्मान मिलना चाहिए था वो लोग भूल जाते हैं। आदिवासी सेना और पीछे जैसे आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक 22 पाड़ा शक्ति खूटा सांगा पाड़ा समिति चेट्टे के तत्वाधान में आज यहाँ पे सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। जितने भी आदिवासी इस इलाके की मैं अभी बात कर रही हूँ, जितने भी आदिवासी भाई जो फौज में गए हैं, जो सेवानिवृत्त करके आ गए हैं, उनको सम्मानित करने का काम आज किया जा रहा है। इस अच्छी पहल के साथ हम सारे लोगों से बातचीत करते हैं, सारे फौजियों से बात करते हैं कि सम्मान समारोह में आके उनको कैसा लगा और उनका संघर्ष कैसा रहा है। फिलहाल 6 से 7 यहाँ पे ऐसे फौजी हैं जिन्होंने सेवा दे चुका है देश के लिए, और आज यहाँ पे सम्मान की भागीदारी बने। हम बारी बारी से सबसे बात करते हैं। सबसे बुजुर्ग जो दादा हैं उनसे बात करेंगे। दादा का नाम हो तो? हमारा लक्ष्मण उरांव। लक्ष्मण उरांव। कौन फौज में रही दादा? कितने साल तो सेवा दे ली? हम 21 बिहार में बटालियन में रहे। 28 साल सर्विस कर ली आदरणीय नक्सलदार से। और आए के घर में आली तो बेटा मन को तो दिल्ली तो कम 2 बेटा मन फिर आर्मी में जा है। अच्छा, बेटा मने भी? हाँ। अच्छा, क्या संघर्ष रहो थी नौकरी के दौरान? फौज के संघर्ष ये है कि जब घर से जाने पर ट्रेनिंग के बाद में ढलना पड़ता है कि कैसे सब कर सकते हैं सेना का सर्विस, तो हम भी कर सकते हैं। होना चाहिए ये हिम्मत। कोई ट्रेनिंग दौरान भाग जाता है, कोई लिख कर आ जाता है, और कोई ने अपना सर्विस पूरा करके आता है। बहुत हार्ड रहता है ट्रेनिंग। जब पर्वत बाहर बर्फ गिरता है उस टाइम कोई चढ़ना नहीं चढ़ता है पोस्ट में, घसड़ को उतरना पड़ता है। तो चढ़ने टाइम तो चढ़ जाता है, जब उतरने टाइम में 2 घंटा लगता है चढ़ने में, उतरने में 10 मिनट में उतर जाते थे ऊपर से पहाड़ से बर्फ का वजह से। उसमें मेरे सारे सामान रहेगा, 35 kg का वजन, खाना पीना, हथियार बंदूक सब रहता है उसी में। तो इतना वजन के साथ आपने इतने सालों तक नौकरी की। अब वापस रिटायरमेंट के बाद जब आप घर में थे, क्या चीज को ज्यादा मिस किए आप? मिक्स तो अभी आप उतना ज्यादा नहीं किए, जैसे बच्चा लोग को समझाने लगे थे, कोई समझा तो निकल गया, कोई नहीं समझा तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए। बहुत गांव में आके से समझाते हैं तो बोलता है इसलिए बुढ़ा का बताएगा, इसलिए अपना बेटा लोग को भेजा और हम लोग को भेजा। जो लायक रहेगा वही तो जाएगा, और जो कोशिश करेगा वो जाएगा।
चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम विश्वातर की हुआ। मैं 2003 में आर्मी ज्वाइन किया था और 2020 में सितंबर में रिटायर्ड हो गया हूँ। किस और बटालियन में थे दादा? मैं आर्मी सर्विस कोर में था और मैं स्पोर्ट्स से गया था और 6 साल स्पोर्ट फुटबॉल में रहा मैं आर्मी टीम में। उसके बाद फिर फिजिकल ट्रेनर भी रहा मैं पीटीआई रहा ड्यूटी किया और एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ पे मैं 4.5 साल रहा और एसी सेंटर का जो ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर है वहाँ पे 9 साल लगभग रहा। और कई बार सैनिक ऐसा होता है कि परिवार और ड्यूटी के बीच फंस जाते हैं, उस वक्त आप कैसे निकल पाते हैं ऐसे सिचुएशन से? कभी कभी जैसे हाईएल्टी एरिया हो गया या फील्ड हो गया जहाँ से छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है या फिर वहाँ का सिचुएशन भी ऐसा रहता है छुट्टी ना मिलने का, ऊपर से वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी खराब रहता है। मान ली हाईएल्टी में गए हुए हैं, बर्फ गिर गया तो छुट्टी मिलने के बाद फौजी आदमी अपने घर में नहीं आ पाता है और वो कितना भी प्रॉब्लम है वो उसको सिर्फ जानकारी लेकर रह जाता है, अपने वो घर परिवार को हेल्प नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है। और फौजी आर्मी और जो भी पैरा मिलिट्री को लाइफ है, फौजी लाइफ है, उसमें फैमिली लाइफ नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि वो फौजी जब पहला दिन जाता है ट्रेनिंग के लिए तो ट्रेनिंग में तो 3 महीना 5 महीना से लेकर 9 महीना तक ट्रेनिंग होता है। तो जो ट्रेनिंग चलता है दुनिया बोलती है कि फौजी आदमी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ गया, लेकिन मेरा मानना है और मेरा देखा हुआ चीज़ कि फौजी लाइफ पूरी ट्रेनिंग ही है। जब तक पेंशन आता है तब तक वो ट्रेनिंग ही रहे वहाँ पे, पूरी लाइफ ही जिंदगी जो रोजमर्रा की जिंदगी वो ट्रेनिंग में ही निकल जाता है। और मैं अपने नौजवान जो जितने भी लोग से है लड़के हैं उनसे मैं वो बोलना चाहता हूँ कि वो लोग भी एक बार इस देश सेवा में घुसे जाएं और देश सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा मैं थे बहादुर हो रहा हूँ। अच्छा, किस बटालियन में? हम सीआरपीएफ में थे। सीआरपीएफ में। आप लोग तो जंगलों में ज्यादा रहते हैं। जंगल में फिर हर जगह मतलब ये लोग ड्यूटी भी करवाना पड़ता है वहाँ पर। उसके बाद जैसे शहर वहर में हुआ कहीं और मतलब आप लोगों की ज्यादा भिड़त होती है नक्सलियों से, बहुत ज्यादा डर वाला ये सिचुएशन होता है, कैसे हैंडल करते हैं? परिवार को सोचते हैं उस वक्त? परिवार को तो सोचना ही पड़ता है कि कहाँ है क्या है, और तो क्या बोले मैं। कितना साल सेवा दिए सर? हम 1985 में गए थे मैम और 2011 में रिटायरमेंट आया। अच्छा। हाँ। आने के बाद जंगल वंगल याद करते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दादा आपका नाम? बिरसा तिगा। अच्छा, किस बटालियन में थे सर? नहीं, मैं तो फोर्स में नहीं था, मैं रेलवे में था। रेलवे में थे। अच्छा, यहाँ रेलवे के भी लोग हैं। अभी रिटायरमेंट हो गया सर? रिटायरमेंट हो गया। बहुत सारे हमारे युवा चाहते हैं हम रेलवे में काम करें, बहुत अच्छी सैलरी होती है, कैसे वो तैयारी करें सर, थोड़ा बताएंगे? अब उसका बुक आती है लेकिन अब उसको तैयारी करने के बाद अभी तो बहुत टफ हो गया है वो। हाँ। जल्दी निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, निकल जाएगा। तैयारी करे तो हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम? सोमनाथ लिंडा। अच्छा। सेना का रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं 18 बिहार रेजिमेंट से। हमने 18 साल की उम्र में भर्ती हुए थे और 28 साल नौकरी करके रिटायर हो गए। क्या क्या करते थे सर वहाँ? क्या संघर्ष रहा है? संघर्ष यही रहा कि कभी जंगलों में, कभी पानी पार करना पड़ेगा, कभी जंगल में अंधकार रहेगा और कभी बड़ा बड़ा पत्थर भी रहेगा, उसमें रात को भी चलना पड़ता है पूरे हथियार सामान के साथ में। हमारे जो भी सीनियर रहेगा ऑर्डर मिलेगा कि जिस जगह में जाने का आदेश मिलेगा वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। सर कभी ऐसा सिचुएशन है कि अब लगे कि हम जिंदा वापस ना जाएं, तो क्या परिवार को कितना याद करते हैं ऐसे सिचुएशन में? याद तो हमेशा रहता है लेकिन टाइम से नहीं आ पाते हैं। किसी का भी जन्म या मरण हो या किसी का शादी विवाह हो, उसी के दौरान कभी आज तक कभी नहीं आए हम लोग। कभी नहीं सर? नहीं आए।
सारा समय देश सेवा में हर चला देश का गया। सेवा ही हमेशा किया और अभी भी करने के लिए अच्छा समझ है। अब रिटायरमेंट हो गई है सर, कितना मिस कर रहे हैं अपने काम को? अभी फिलहाल याद बहुत आ रहा है भारतीय सेना को, क्योंकि वही हमारा आधा जीवन तो वहीं गुजर वहीं गया। गुजर गया। जिस समय हम लोग खेलने कूदने का टाइम पे चला गया देश की सेवा करने के लिए, अब टाइम हो रहा है ऊपर जाने का, उस समय हम लोग आए। सर ये सम्मान समारोह रखा गया है, ऐसे जल्दी होता नहीं है, लोग उनको ही याद करते हैं जो शहीद हो जाते हैं। कैसा लग रहा है ये सम्मान पाके? ये हमेशा याद रहेगी आज का जो तिथि में कि 22 पहाड़ा जो जतारा में जो किया गया है, जो सैनिकों को और जितना भी सेवा जो किया था उसको आज मतलब समारोह में सम्मानित किया गया है। उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हर साल ये जो भी ये रिटायर हो उसको इसी तरह हमारा सम्मानित करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम है निर्मल तिर्की और हम इसी नुचातू के ही रहने वाला हूँ। अच्छा और हमने कल ही पेंशन आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तो खुद किस्मत हूँ कि आज इस संस्था में आकर मैं बहुत खुश हूँ, जो कि यहाँ हर किसी को, हर आदमी को यहाँ आने का मौका नहीं मिलता है। सर किस बटालियन में थे आप? मैं बिहार रेजिमेंट के 10th बटालियन में है और अभी भी हमारी बटालियन लेह से आगे है। अच्छा। और मैं वहीं से आया हूँ, तो ठंडे प्रदेश, बहुत ठंडी है। और मैं तो अपने आप को खुद किस्मत समझता हूँ कि उतना दूर से इतने साल कठिन जिंदगी, कितने उतार चढ़ाव हुए हैं। बर्फ में रहना, वो भी 0 डिग्री से भी माइनस में, कैसे आपका संघर्ष रहा है सर? बोलते हैं ना कि फौज पागल है, एक्चुअली में फौज पागल है। वहाँ पे कोई आदमी रह नहीं सकता है, जो पागल है वही आदमी रह सकता है। इसीलिए ना बोलते हैं कि फौज पागल है, बिल्कुल पागल है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस जगह पे रहना। बिल्कुल। हाँ, तो अगर हमको जो सेना वहाँ पे रह रही है, सेना रह रही है, हम रहेंगे। और हम वहाँ पे हम हैं, चाइना भी है, तो दोनों में होते रहते हैं। तो एक तो मजा भी आता है कि तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम मारेंगे तो तुम भी मारोगे, क्योंकि हमारी जिंदगी वही है। क्योंकि 28 साल नौकरी कम नहीं होता है। एक खेलने कूदने के टाइम में हमने घर छोड़ के चला गया और अब 46, 47 के एज में अब आ गया। अब इस जो भी बचा खुचा जिंदगी है अपने परिवार के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने गांव के साथ कोशिश करेंगे कि इनके साथ मिलजुल के रहें। आप कभी चाइना से भिड़े हैं सर? हमने तो वहाँ पे गया है, पर क्या है कि हम लोग, सेना बोलता है ना डिसिप्लिन है, हम आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो वो भी मेरे को कुछ नहीं कर सकता है। भारत सरकार जैसे हमको आदेश देता है वैसे हम करते हैं। बाकी वहाँ तो हथियार का आदेश नहीं है कि भाई आप किसी को मार सकते हो, नहीं मार सकते, क्योंकि ये विधान का लिखा हुआ है, संस्था का बनाया, उसका आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या कहेंगे, आज सम्मान समारोह था, पहली बार ऐसा किया गया है, इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये होना भी चाहिए था। आज नहीं होता तो कल नहीं होता, किसी न किसी से तो शुरुआत होना ही था। और कोई भी काम को शुरू करने के लिए आदमी को आगे आना पड़ेगा। ये अच्छी पहल है। और अच्छी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। हम तो चाहते हैं कि जितना भी सम्मान देना हो, इसी तरह अगले साल भी जो भी हमारे फौजी भाई रिटायर है उनको सम्मान दिया जाए, ताकि जो पीछे हमारे बच्चे हैं जाने वाले हैं उनको उत्साह मिले जाने के लिए, खुशी हो और खुशी खुशी चले जाए। धन्यवाद। देश सेवा के बाद बहुत से ऐसे फौजी हैं जो आने के बाद अब समाज को, अगल बगल के लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। फिलहाल एक दादा है हमारे साथ। दादा आपका नाम? महादेव गाड़ी। अच्छा, आप किस बटालियन में थे दादा? मैं आर्मी सर्विस कोर सप्लाई एमटी परिवहन विभाग में मैं था, ड्राइवर था। अच्छा। मेरा काम फौजी को जितना राशन, हर जरूरत का सामान जो है उनको पहुंचाना है ना, वही हमारा ड्यूटी था। कितने साल आपने सेवा दी? मैंने 17 साल सर्विस किया। 17 साल। 17 साल सर्विस किया। घर को और काम को, अपने फौज के काम को कैसे आप मेंटेन किए हैं इन सालों में? 17 सालों में दुख तकलीफ घर से हो चाहे फौज से हो, सभी जगह आती है। लेकिन फौजी का सिखलाई ट्रेनिंग वो इतना मजबूत हो जाता है कि हर सिचुएशन में, वो आंधी आए, तूफान आए, बर्फ में, सर्दी में, गर्मी में, हर जगह वो इस काबिल बन जाता है कि वो अपने आप को ढाल लेता है, परिवार को भी देख लेता है और देश को भी देख लेता है। हमने सुना है आप आने के बाद स्कूल चला रहे हैं। हाँ, मैं आने के बाद में स्कूल चला रहा हूँ
और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा योगदान है कि हमारे समाज जो पीछे जा रही है ना, वो एजुकेशन के मामले में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो आगे जाएं और वो भी अपना परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करे, उसके साथ साथ हमारा भी नाम हो। इसी उद्देश्य के साथ काम। स्कूल कहाँ है दादा और स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है डिवाइन मर्सी प्ले स्कूल। ये है सिटियो टंगटंग टोली, रिंग रोड के साथ में है। तब तो आप वहाँ ज्यादातर बच्चों को फौज वाला चीजें भी सिखाते होंगे। पूरा सब जो फौज की एक्टिविटी है हर कुछ सिखाते हैं, है ना। और बच्चों के साथ में तो खुद बच्चा बनना पड़ता है ना। और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे लोग को हैंडल करता हूँ, है ना। स्टार्टिंग में लगता था कि इनको कैसे संभाला जाए, जहाँ घर पे एक बच्चा नहीं संभलता है वहाँ पे 100 से ऊपर बच्चों को संभालना है और सबके साथ बिल्कुल घुल मिल के रहना है, मजे करना है, पढ़ाई भी करना है, खेल खेल में सब कुछ एक्टिविटी करना है। तो बहुत अच्छा सम्मान मिला है आज आप लोगों को। बहुत सारे लोग सिर्फ शहीदों को सम्मान की नजर से देखते हैं, आज सेवा करने के बाद सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का हमेशा चलता रहना चाहिए, है ना। आने वाला जनरेशन को भी देखे, वो भी मोटिवेट हो, वो भी जाने कि नहीं, इज्जत सम्मान फौजी को मरने के बाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन पेंशन आने के बाद जीते जी भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो विनोद कच्छप। अच्छा, आप एकदम चौड़ा तन के खड़े हैं। चौड़े रहते थे टाइम। हाँ, हम 10 बिहार में यहाँ से गए बहाली होके, हाँ, और रेजिंग न्यू बटालियन 18 बिहार 2009 में किए। हाँ, उसमें 18 बिहार से हम रिटायर किए हैं। अच्छा। 17 में। क्या संघर्ष रहा है दादा इतने सालों संघर्ष का? तो इतना रहा कि उसका बोलना ही नामुमकिन है। वहाँ अगर मतलब यहाँ चाय पी रहे तो वहीं तो तुम आगे भिजिला जगह वहाँ अटेंड करो, और वहाँ जाना पड़ेगा खाना छोड़ के। तो इससे संघर्ष कोई दुनिया में नहीं होगा लगता है। प्लेट में छोड़िए और जाइए, और नहीं तो फिर तुरंत कानून लागू हुआ कि तुम क्या कर रहे हो, सो रहा था क्या, तुमको उल्टा कानून लगा के तुम सो रहे तो नहीं, तुम लेट किया। ऐसा वहाँ रूल में जो चलना है तो रूल में चलाता था। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट उसमें जैसे होता है, कुछ भी जैसे देने के ऊपर है। अफसर गजेटेड अफसर जैसे देगा, वो जैसे आपको बोलेगा कि उधर दौड़ो, चाहे कुछ भी करो, चाहे एनीवे कुछ भी सजा दे सकता है। उसके अधिकार का पावर है तो पावर के हिसाब चलेगा। हम लोग तो कम पावर वाले हैं ना, हम लोग तो उसका वर्क है, तो वो जैसा कहेगा वैसे हुक्म मानना पड़ेगा, तभी वहाँ सर्विस सेलेक्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आज सेवा करके आ गए हैं, कितना याद कर रहे हैं आज अपने काम को? याद तो कर रहे हैं, उसको तो याद इतना कर रहे हैं, उसको क्या भूलिए नहीं पाएंगे, जब मरेंगे तभी भूलेंगे हमको, जहाँ तक अनुमान है। आधी जिंदगी गुजर गई। हाँ, गुजर गया। और अभी हम तो शौक से आए कि हम पूरा इसीलिए नहीं किए कि अब आधा दिन तो हम लाइफ गुजारेंगे क्या, कि इसीलिए हम 22 साल में आ गए, समझे ना। नहीं तो हम बहुत चॉइस भी था, लेकिन हम तो ज्यादा दिन क्या है नौकरी करोगे, उतने नहीं करने से इतने में हमारा जिंदगी चल रहा है, तो कहे करके मेरा यही शौक से आए। आने के बाद क्या कर रहे हैं? आने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको 2-4 जगह नौकरी मिला था, मुगल सराय में मिला था, लेकिन मुगल सराय भी नहीं गए। हम उतना पैसा के हिसाब नहीं लगाते थे कि चलो मिलेगा तो पैसा ले लेंगे, हम वो भी पैसा छोड़ दिए। यहाँ स्टेप में भी हुआ था तो उस टाइम में पैसा, लेकिन हम बोले नहीं कहे जाएंगे, चलो देखते हैं जो घर का कैसे पॉसिबल चलता है। अब घर में एक घर में मिल के रहेंगे, हमारा बच्चा छोटा है तो उसको कैसे अनुभव करें, लेकिन घर का आदमी को समझ नहीं आता है कि अरे ये तो आया है तो कहाँ जानेगा, है वो तो कहाँ जानेगा, ये तो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ये तो ऐसे घींच के आया है। अरे घींच के आया है तो कोई हिसाब से ना आया है। घर का मेन कारण है समझने के बाद, उसके बाद सबको इंसान का समझना चाहिए। अरे ठीक हुआ आया है, इतना दिन से कोई मकसद है तभी ना आया होगा, और इतना आदमी से डिसिप्लिन से आया होगा। इन्हें कैसे थोड़ी है कि गमछा लेके चल गया, खेती कर लिया, लेबर काम, वैसे थोड़ी होगा। कानून लगाएगा, कानून पुनः एक्ट लगेगा। आप लोग तो डिसिप्लिन में हर काम करते हैं। हाँ, तो वही हिसाब से हम लोग जिंदगी काटे हैं। इन्हें की कह देगा कि नहीं ऐसा है, चलो लेबर काम करते रहे, मिट्टी कोड़ो वो कोड़ो, लेकिन उनको तरतीब से कोड़वाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब मिट्टी कोड़ने में भी डिसिप्लिन। हाँ, हर चीज में डिसिप्लिन है, घास काटने हर चीज में डिसिप्लिन ही चलेगा। उसका नाम है डिसिप्लिन। इंडियन आर्मी उसी बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता। आर्मी डिसिप्लिन के ही जानी जाती है। फिलहाल हमारे जो गेस्ट हैं या जिस सम्मान समारोह में आखिरी व्यक्ति दादा हमारे साथ है। क्या नाम है दादा? मदन कुजूर है मेरा। अच्छा, कहाँ रहते हैं दादा? मैं सिटियो पंचायत के टंगटंग टोली। पंचायत के हैं। अच्छा, कहाँ किस बटालियन में थे, कितने सालों तक आपने सेवा दी? मैं बिहार रेजिमेंट के 21 बिहार बटालियन में था। उसके बाद 2000 में भर्ती हुआ था और 2022 में मैं रिटायर हो गया 22 साल करके।
22 साल करके क्या संघर्ष रहा इन 22 सालों में, परिवार को और अपने काम को, देश प्रेम को कैसे एडजस्ट किए? ये तो एडजस्ट की बात है, मतलब ऐसा ट्रेनिंग ही मिलता है हम लोग को। मतलब जो 9 महीना का ट्रेनिंग होता है, 6 महीना होता है बेसिक ट्रेनिंग, जो फिजिकल वर्क होता है। मतलब सिविल जो आदमी होता है उसको फौजी तरीके से पूरा शरीर को ढाल देता है 6 महीना। उसके बाद 3 महीना होता है जो एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में होता है आपका ट्रेड वर्क के अनुसार। जैसे हम लोग जीडी थे तो जनरल ड्यूटी का मतलब है कि जैसे एक इन्फेंट्री को लड़ाई के दौरान क्या क्या हथियार मिलता है उसका पूरा ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे ट्रेनिंग होता है हम लोग का, और हर तरह का हम लोग का हर चीज सिखाया जाता है, रहने का, चलने का, सोने उठने जो भी है हर तरह का सिखलाई होता है। एक मतलब नॉर्मल आदमी को फौजी बनाया जाता है। रिटायरमेंट होके आ गए हैं दादा, कितना मिस करते हैं अपने काम को? मैं मिस तो करना ही है, क्योंकि देश सेवा करने का मजा ही कुछ और है। हम तो सोचे कि चलो 22 साल करके हम आए हैं, 22 साल तो किए देश की सेवा। अब हम सोच रहे हैं कि चलो घर परिवार समाज के साथ भी तो रहना है, क्योंकि दोनों को मैनेज और मेंटेन करके रखना है। क्योंकि हम ज्यादा समय अगर देश सेवा में लगा दें तो परिवार भी तो है मेरा, तो उसको भी साथ में लेके चलना है ताकि उसको भी दिक्कत ना हो, देश को भी दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग रिटायर आ गए तो और इधर मतलब जो भी है नए जितने भी जनरेशन के जो नए बच्चे हैं वो भर्ती होंगे, उसके बाद फिर वो अपना देश के सेवा आज इतना बड़ा सम्मान समारोह रखा गया है, बहुत सारे लोगों को सम्मान मिला है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल की है आज इस समिति ने। ये जो पहल किया है जो समिति आदि, हाँ 21 पाढ़ा शक्ति खूटा संघ पाढ़ा समिति जो चेटे जो ये प्रोग्राम रखा है हम लोग के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि मेरा पेंशन आया हुआ 1 साल हो गया, लेकिन वहाँ से तो जैसे हम लोग पेंशन आते हैं तो हम लोग को वहाँ से सम्मान मिलता है और मेडल वगैरह मिलता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से वहाँ यूनिट से भेजा जाता है। लेकिन 1 साल बाद जब यहाँ प्रोग्राम रखा गया, और ऐसा प्रोग्राम रखा गया, हम लोग को कल ही मतलब शाम को बताया गया, तो हम लोग दोस्त सब थे, साथ में थे, तो फिर हम लोग आ गए। हम लोग चलो अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग के लिए कम से कम कोई तो सोचा है, बिल्कुल समाज सोचा है हम लोग के लिए। क्योंकि हम लोग देश के लिए जब हम लोग अपना जान हथेली में रख के अपना देश सेवा किए, देश सेवा के साथ साथ मतलब जनता का भी मतलब सिक्योर रहे, जनता भी मतलब सेफ रहा हम लोग के चलते। तो इतना जो समिति हम लोग के लिए जो सोचा उसका हम बहुत बड़ा आभारी हैं। और ये जो समिति को प्रोत्साहन करेंगे कि ऐसा फिर हर साल हो, जैसे जैसे हमारे भाई सब आएंगे वैसे ही हम लोग भी सम्मान मिलता रहे, और हम लोग इसको पूरा मजबूती से इसको हर साल दोहराते रहेंगे और करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चेट्टी की मुखिया रेणुबाला मिंज हमारे साथ हैं। मैडम, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त करके आए हैं जो फौजी, उनको सम्मानित करने का काम हो रहा है, और आपकी पंचायत ने बहुत अच्छी पहल की है। कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं इनको सम्मानित करना चाहिए? मतलब जो प्रोग्राम हुआ, ये मेरे हस्बैंड जो अभी मतलब आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ चेटे के पूर्व मुखिया भी वही थे, तो उन्हीं का ये प्रोग्राम रखा गया। जो भी फौजी से हमने बात की बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी इतना सम्मान हमें मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। तो आपकी पहल को बहुत सराहा जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, मतलब जैसे कि कोई आर्मी ये लोग हैं, तो वो लोग जैसे कि आते हैं तो मतलब बहुत कोई होते हैं कि पीने खाने में उतर जाते हैं, है ना। तो एक तरह से ये उनको सम्मान देके सम्मानित करके उनका हौसला को एक ठो मतलब बढ़ाने का ये किया गया है, ताकि वे समाज के काम में आगे आए, और जो नशापान करते हैं उनसे थोड़ा सा कम करें और समाज के काम में योगदान दें। बिल्कुल। पूर्व मुखिया अजय कच्छप जी हमारे साथ हैं। आदिवासी सेना के तत्वाधान में ही
इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। दादा, बहुत अलग अलग कार्यक्रम आप करते, ये तो बहुत अलग था और बहुत अच्छी पहल थी, फौजियों ने भी बहुत सराहा। क्या कहेंगे, लग रहा है कि आपका कार्यक्रम सफल रहा? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं और कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये हम लोग सोच ही रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फौजी लोग हैं, सभी लोग आए, सब आए और अपना जो भी हम लोग को समिति की तरफ से हम लोग को जो सम्मान, जो तोहफा देना था हम लोग किए। और इसलिए ये जरूरी था है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी को सारे फौजी लोग बताएंगे कि अपने परिवार में कैसे थे, जाने बाद कैसे है और कैसे क्या किए। तो उससे क्या हुआ कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा आर्मी में लोग जाते हैं हमारे समाज से, और जिस समाज से हम लोग आते हैं वो आर्मी में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS का बंद। तो कम से कम बहुत छोटे छोटे कस्बे हैं, जंगलों झाड़ में गांव है, छोटे पंचायत के अंदर बहुत छोटे छोटे जंगल, तो वैसे लोग दौड़ धूप में बहुत आगे रहते हैं, आप पढ़ाई में भी आगे हैं। तो इन लोगों से सीखे कि कम से कम नौकरी रास्ता, और इन्होंने जो अपनी बात रखे अपने मंच के माध्यम से, जितने एक्स आर्मी, वो बात, सभी बात को अमल करने की हम लोग को जरूरत है। इसीलिए ये आने वाला पीढ़ी को कम से कम ये सिखाए और ये सीखे इन लोग, ये सारे आर्मी लोग से, और वो अपने जीवन में उस चीज को अमल करे। इसीलिए डिसिप्लिन में रहे और मेहनत करे। जितने आर्मी गए हैं मेहनत का नहीं गए हैं, पहले खाने के लिए भी नहीं था, हमारे घर से भी लोग गए हैं 2-2, 3-3 आर्मी, खाने के लिए भी नहीं था, बहुत संघर्ष करके, बड़ी मेहनत करके लोग मेरा घर से भी गए। तो ये चीज इसीलिए इस सम्मानित तो करना एकदम, इन लोग को जगह जगह पर, हर गांव, हर कस्बे, हर जगह होना चाहिए। तो इसको एगो रास्ते हम लोग यहाँ से आंख खोलने का काम किए हैं कि कम से कम फौजी लोग आते हैं, चाहे जो भी सर्विस में, जो भी सेना में है, तो वो लोग के माध्यम से गांव जागरूक हो, गांव के बच्चे सीखे और नौजवान रास्ता भटके नहीं, सही रास्ता में जाए और अपना नौकरी में, चाकरी में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। तो ये कार्यक्रम क्या सिर्फ इस साल होगा या फिर ये निरंतर हर साल आगे बढ़ेगा? साल अब यहाँ 22 पढ़ाई जतरा स्थल से हम लोग आह्वान कर दिए कि हर साल ये कार्यक्रम का। आज वो कुछ लोग नहीं आ पाए, मौसम बहुत, सुबह में धूप थी, बदलाव भी हुआ, इसलिए ये आने वाला हर साल होगा और बड़ा कार्यक्रम बृहद होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहाँ, हमेशा अब ये होगा। इसलिए हम लोग ने मेन जो समाज में दबे कुचले लोग, इन लोग के रास्ता पर चलकर, इन लोग का मार्गदर्शन से आगे बढ़े और अपना परिवार, अपने समाज के प्रति सतर्क रहे, देखभाल करे। तो बिल्कुल आदिवासी सेना और ऐतिहासिक 22 पाड़ा शक्ति खुटा सांगा पाड़ा समिति चेट्टे के तत्वाधान में बहुत ही अच्छी पहल की गई है। ऐसे लोगों को सम्मानित किया है, ऐसे फौज के लोगों को सम्मानित किया है जो रिटायरमेंट आने के बाद सालों हो गए, या फिर कह ले कि 5 साल 6 साल बीत गए, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, उनकी सेवा का, उनका देश प्रेम का, उनकी बलिदानी का, उनके संघर्ष का, वो शायद आज जाके सफल हुआ है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, लोगों ने बहुत प्रेम दिया इस सम्मान समारोह में। कई दर्शक भी आए थे, गांव टोले के लोग आए थे और बिल्कुल वो सम्मान दे रहे हैं उन फौजियों को जिन्होंने देश सेवा में अपना समय दिया और आज समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम वापस आने के बाद स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, अब समय दे रहे हैं। फिलहाल इस अच्छी पहल की, इस नई पहल की हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आदिवासी सेना को और बाकी जो समिति है उनको। किसी तरह का कार्यक्रम निरंतर हर साल ये करते रहे और ऐसे फौजियों को सम्मान करने का काम जारी रखें। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के साथ लोकतंत्र 19 के साथ बने रहे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।
अगर आप लोकतंत्र 19 से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.loktantra19.com जाकर गूगल पर सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। और जिन खबरों को आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखते हैं उससे बेहतर खबरें आपको वेबसाइट पर लिखित माध्यम से मिलेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।